हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 3 के बारे में। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला जा रहा है कि यदि 3x प्लस 7y बराबर 14, ये देखो ये एक समीकरण दे दिया है। अब हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए, y को x के रूप में, यानी y को अकेले कर देना। ठीक है, जितना भी एक से फलाना ठिकाना जितना भी है सबको उधर भेज देना। ठीक है, रूप में व्यक्त कीजिए, ये हो जाएगा। और जांच कर बताइए कि बिंदु 3-2 ये बिंदु जो है इसी समीकरण के लेखा चित्र पर है। अगर ये बिंदु इसको संतुष्ट कर दिया जाए, संतुष्ट मतलब समझते हो ना। हाँ, संतुष्ट अगर कर दे तो समझ लीजिएगा कि ये इसी लेखा चित्र पे है। नहीं अगर कर पाए तो समझिएगा कि नहीं है। ओके डन, चले आगे बढ़े। ओके 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 ओके, आगे बढ़ता हूं। मैं यहाँ पे हल लेके चलता हूं। दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 7y बराबर 14। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि हमेशा हम लोग को यूज होना मतलब कि यूज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। अब बोला गया है कि y का मान निकालिए x के रूप में। y का मान निकालिए x के रूप में, मतलब y का मान निकालना, जिसका मान बोले उसको एक तरफ कर दो बस। यहाँ पे y का मान निकालना, तो ये तो बराबर किधर रखेंगे, x वाला को उधर भेज। तो 7y बराबर 14 और माइनस 3x, क्योंकि 3x जो था वो उसके पहले कुछ नहीं था, प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। यहाँ पे फिर अब बताओ y को सिर्फ अकेले करना, ये 7 इसके साथ गुना में है। 7 को बराबर के उधर भेजोगे तो कहाँ जाएगा, गुना में रहता है तो भाग में जाता है। तो 14 माइनस 3x बटे 7 ये होगा। ध्यान से देखिएगा। तो पहला आपको अगर देखा जाए, यहाँ पे मिल गया है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे आपको जवाब मिल गया। y का मान x के रूप, ये y का मान x के रूप में निकल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये जो है 3-2 जो है वो आपको 3-2 जो है वो आपको इस समीकरण पे है कि नहीं। ठीक है, तो फिर से एक चीज करते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में डालना है 3-2 को। अगर ये क्या हुआ, संतुष्ट कर दिया, संतुष्ट मतलब बराबर के बाद जो भी संख्या है वो आ गया। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये क्या है, इसी पर है। समझ लीजिएगा कि ये क्या है, इसी पर है। कोई दिक्कत, संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ पे बिंदु जो है, बिंदु 3-2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 यहाँ पे आना चाहिए। समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 1 ले आइए। एक कितना है, एक है 3x प्लस 7y बराबर 14। अगर इसको संतुष्ट करेगा तो x, देखो ये तो x का मान होता है, ये y का मान होता है। ठीक है, तो अगर x और y का मान रखे इसमें, बराबर के बाद जो है वो इधर भी आ जाए, समझ लीजिएगा कि इसको संतुष्ट कर रहा है। समझ लीजिएगा कि इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी ये उसी आलेख पर है। ये बात समझ। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उस बेस पे चलूंगा। एक्स के जगह पे कितना रखेंगे, पहले एक्स का मान लिखाता है बाद में वाई का मान लिखाता है। पहले एक्स आती है बाद में वाइफ आती है। चलो एक्स के जगह पे ये रख के देखें।
तो LHS करके भी लेके चल सकते हो, साथ में भी लेके चल सकते हो कि बराबर किधर आया कि नहीं आया। आप देखें LHS बराबर, LHS कितना है 3x प्लस 7y, ये लिखा हुआ। अब इसमें वैल्यू डालिए 3, x के जगह पे 3 डालिए तो 3 गुने 3 प्लस 7 गुने y है ना, ये y की जगह पे -2 ब्रैकेट में ले लीजिए। जब भी माइनस में कुछ रहे ना तो उसको क्या कीजिए, गोदी में उठा के लाइए, यानी ब्रैकेट में। 3 तिहाई 9, यहाँ पे जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 7 दूना 14। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका -5। हटाएंगे कितना आएगा -5। अब चूंकि देखो ये वाला को हम लोग सॉल्व किए इतना डाल के, तो -5 आया, ये 14 है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी 14 आना चाहिए था तब संतुष्ट होता, 14 आना चाहिए था तब संतुष्ट होता। तो अतः बिंदु अतः बिंदु 3 माइनस 2, बिंदु 3 माइनस 2 समीकरण 1 के लेखा चित्र, 1 के लेखा चित्र पर नहीं, 1 के लेखा चित्र पर नहीं। क्लियर है ये बात। तो ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न था जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।